हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा कक्षा 12 चित्रकला का आज विषय रहने वाला है महत्वपूर्ण पेंटिंग्स। अध्याय 7 है ना, मॉडर्न जो आधुनिक भारतीय चित्रकला है चैप्टर का नाम, और उसमें से कुछ टाइटल शीर्षक हैं और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मैं इससे पहले 5-6 करवा चुकी हूँ। आज हमारा है पहला है, आज मैं 2 करवाऊंगी। उसमें से पहला है दक्षिण भारत के ग्रामीण पुरुष स्त्री। तो ये एक प्रिंटेड एक पेंटिंग बनाई गई है। तो ये किसने बनाई, कब बनाई और है इसमें क्या है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो किसने बनाया, कब बनाया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकलेंगे इसमें से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के ग्रामीण पुरुष स्त्री, तो यह लक्ष्मा गौड़ नाम के जो आर्टिस्ट थे, एक ड्राफ्टमैन प्रिंट मेकर आर्टिस्ट थे, उन्होंने 2017 में बनाया था। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं बच्चों, लक्ष्मा गौड़ और 2017 में कागज पर बनाया गया है। यह एक नक्काशीदार चित्र है। लक्ष्मा गौड़ एक अच्छे ड्राफ्टमैन और प्रिंट मेकर थे और उन्होंने म्यूरल म्यूरल होते हैं भित्ति चित्र, जो वॉल पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग का जो अध्ययन है वो कहाँ से किया था, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से किया था। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा कि लक्ष्मा गौड़ ने म्यूरल चित्रकला और प्रिंट मेकिंग का अध्ययन कहाँ से किया था। तो विश्वविद्यालय का नाम एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, आपको याद रखना होगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहा है। वह अपने शिक्षक के.जी. सुब्रमण्यम के दृश्य परंपराओं, शास्त्रीय लोक और लोकप्रिय संस्कृतियों की कथा विधा से प्रभावित हुए थे। अब इनके गुरु का नाम पूछ लेंगे तो के.जी. सुब्रमण्यम है। के.जी. सुब्रमण्यम की किन कला परंपराओं से या कला विधाओं से ये प्रभावित हुए, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये चीज़ें यहाँ पर भी आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उन्होंने विभिन्न माध्यमों में काम किया था, जैसे कांच की पेंटिंग, टेराकोटा के, कांस्य के, ठीक है। और इसी प्रकार से मॉडर्न आर्ट जो आगे बढ़ रही थी उसमें इन माध्यमों में काम करके उन्होंने क्या की थी, मदद की थी। इस नक्काशी में पुरुष महिला को पृष्ठभूमि में पेड़ों के साथ दिखाया गया है, यानी इसमें प्रकृति है वो दिखाई हुई है। प्रकृति में डूबी हुई उनकी बचपन की यादों पर आधारित ये पेंटिंग है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में ग्रामीण आदर्श की विशेषताओं को एक किसान आदमी और औरत के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। प्रिंट रेखा पर आधारित रंगीन चित्र है, ये कलरफुल है। और लक्ष्मा गौड़ की अन्य कलाकृतियाँ भी इसमें बताई गई हैं। तो देखिए, ऐसे पूछ लिया जाए कि लक्ष्मा गौड़ की 2 कलाकृतियों के नाम, तो स्त्री पुरुष, तुर्की का भूदृश्य, शीर्षक रहित और जियान चीन, ये इनकी पेंटिंग्स हैं। तो ये हो गया है, इसका वर्णन छोटा सा है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम यही है। रूरल साउथ इंडियन मैन वुमेन, दिस इज ए कार्वर्ड पिक्चर, प्रिंट मेकिंग पिक्चर है ये। और दिस पिक्चर वॉज क्रिएटेड बाय लक्ष्मा गौड़ इन 2017। लक्ष्मा गौड़ इज ए गुड ड्राफ्ट्समैन एंड प्रिंट मेकर। लक्ष्मा गौड़ एक अच्छे ड्राफ्टमैन और प्रिंट मेकर थे। ही स्टडीड म्यूरल पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग एट एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। उन्होंने म्यूरल स्टडी और प्रिंट मेकिंग का जो काम है, पढ़ाई है, स्टडी है, वो एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से किया था। मैंने पीछे ही आपको बताया है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचर के.जी. सुब्रमण्यम, विजुअल ट्रेडिशंस, क्लासिकल फोक एंड स्टोरी टेलिंग ऑफ पॉपुलर कल्चर्स। दीज हेल्प टू मूव फॉरवर्ड थ्रू वेरियस मीडियम्स सच एज ग्लास पेंटिंग, टेराकोटा एंड ब्रोंज। तो वही बात है कि ये के.जी. सुब्रमण्यम के शिक्षक थे, उनकी कौन सी विधाओं से प्रभावित हुए थे वही बताया गया है। इन्होंने ग्लास पेंटिंग, टेराकोटा और ब्रोंज से काम करके जो आधुनिकीकरण चल रहा था कला में, उसमें मदद की थी। द स्कल्पचर डिपिक्ट्स इज ए मैन एंड वुमेन विथ ट्रीज इन द बैकग्राउंड। और इस चित्र की पृष्ठभूमि में इन्होंने एक मैन वुमेन को और पेड़ों के साथ चित्रित किया है। फिर देखते हैं इसमें, दिस स्कल्पचर इज बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड मेमोरीज इमर्ज इन नेचर। इन दिस पिक्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूरल एरिया आर शोन थ्रू ए पेजेंट मैन किसान आदमी होता है, एंड वुमेन। दिस प्रिंट इज लाइन बेस्ड एंड कलर्ड। तो अभी जो मैंने बताया वही बातें हैं इसमें कि
इस स्कल्पचर में क्या बनाया गया, किस पर आधारित है ये, तो ये जो स्कल्पचर है ना, इसकी जो नक्काशी है वो क्या है कि प्रकृति में डूबी हुई और बचपन की यादों पर आधारित है। इस चित्र में ग्रामीण जो आदर्श की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को एक किसान आदमी और औरत के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। और दिस प्रिंट इज लाइन बेस्ड एंड कलर, यह प्रिंट है ना वो रेखा आधारित है, लाइन बेस्ड है और रंगीन है, कलर रंगीन है। फिर है लक्ष्मा गोड के अदर वर्क्स ऑफ अदर वर्क्स बाय लक्ष्मा गोड, तो वुमेन मैन लैंडस्केप ऑफ तुर्की अनटाइटल शीर्षकहीन और जियान चेन ईटीसी, तो ये इनके अदर आ जाएंगे। इनमें से आपको भी ध्यान रखना है। और एक मेन इनका ये हो गया रूरल साउथ इंडियन मैन वुमेन, दक्षिण भारत के ग्रामीण पुरुष और स्त्री। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा आज का हमारा अनसुना रोना नामक ये पेंटिंग है। तो यह अमरनाथ सहगल द्वारा, और 1958 में 2 क्वेश्चन बन गए, अमरनाथ सहगल द्वारा 1958 में बनाई गई कांसे की मूर्ति है। इसका देखो माध्यम भी पूछ ले, मीडियम, तो ये कांसे की है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। अब है क्या इसमें, इसमें छड़ी के समान 3 आकृतियां बनाई गई है, पतली पतली। इन आकृतियों को एक परिवार के रूप में समझना आसान है। इनको देखकर हम समझ सकते हैं आसानी से कि पति पत्नी और बच्चा एक फैमिली है। उन्हें अपनी बाहों को ऊपर की ओर उछालते हुए व्यर्थ में मदद के लिए चिल्लाते हुए दिखाया। व्यर्थ में यानी कोई उनकी सुनाई नहीं कर रहा है, तो व्यर्थ में चिल्लाते हुए दिखाया गया है। मूर्तिकला के माध्यम से हाथ के इशारे से व्यक्त उनकी बेबसी एक स्थायी आकार में बदल जाती है। उनका जो हाव भाव है, उनके जो चिल्ला रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं, तो वो बेबसी है वो एक स्थायी हो रही है, दिख रही है। हमारे लिए इस काम को एक समाजवादी के रूप में पढ़ना संभव, हम इसको एक सोशलिस्ट के रूप में पढ़ सकते हैं, समाजवादी के रूप में, जिसे कलाकार लाखों बेसहारा परिवारों को श्रद्धांजलि देता है जिन्हें मदद की जरूरत है। हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं चित्र को कि कलाकार ने बेसहारा लोगों को श्रद्धांजलि दी है, बेसहारा जरूरतमंद लोगों को सहारे की जरूरत है, ये दिखाने का प्रयास किया है। एक समाजवादी दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया है आर्टिस्ट ने हमारे सामने पेंटिंग के माध्यम से, ठीक है। जिन्हें मदद की जरूरत है परंतु जिनका रोना है वो बहरे कानों पर पड़ता है, यानी लोग सुनाई नहीं कर रहे हैं उनका रोना, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो इसलिए कहा गया है कि बहरे कानों पर पड़ता है। इस काम के बारे में समाजवादी कवि मुल्क राज आनंद के अलावा आंखों में आंसू लाने वाला लेख किसी ने नहीं लिखा। यानी इस पेंटिंग के बारे में एक लेख लिखा गया है, जो लिखा है एक समाजवादी कवि थे, सोशलिस्ट पोइट थे, एक आनंद कुमार मुल्कराज, कवि मुल्कराज आनंद, और उन्होंने एक ऐसा लेख इस पे लिखा है कि जिसको पढ़कर आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाकी इसके अलावा और किसी ने इस पे कोई लेख नहीं लिखा है। फिर एक मेन बात यहाँ पे आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि यह जो शिल्प है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है, आज भी वहाँ पर ये रखा गया है संग्रहालय में, ठीक है। तो इसका वर्णन हो गया है। बहुत ही अच्छी पेंटिंग है ये, बहुत ही दिल को छू लेने वाली पेंटिंग है। तो क्राइज अनहेर्ड, इसका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा, टाइटल का नेम हो जाएगा क्राइड अनहेर्ड, अनसुना रोना, ठीक है। और फिर देखिए दिस इज ए स्कल्पचर इन ब्रोंज मेड बाय अमरनाथ सहगल इन 1958, और ये स्कल्पचर ब्रोंज से बना है, कांसे से बना है, अमरनाथ सहगल ने बनाया, और 1998 में 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए इन विच 3 फिगर्स आर स्टिक लाइक, और इसमें 3 आकृतियाँ हैं लकड़ी के समान बनाई हुई, 3 आकृतियाँ हैं इसमें, ठीक है। और फिर देखिए विट इट इज easy to understand them, yet it is easy to understand them as a family, husband wife and child, आसानी से समझा जा सकता है कि इसमें एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड। दे आर शोन they are shown flinging their arms above and crying out for help in vain, ये व्यर्थ में मतलब हाथ ऊपर करके और व्यर्थ में ही हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इनको कोई हेल्प है वो मिल नहीं रही है, इसलिए ये व्यर्थ बताया यहाँ पे वैन। थ्रू थ्रू द मीडियम ऑफ स्कल्पचर देयर helplessness expressed by the hand gesture is turned into a permanent shape। और यहाँ पे क्या है कि इनका जो रोना है, इन्हें अपनी बाहों को ऊपर की ओर उछालते हुए व्यर्थ में मदद के लिए चिल्लाते हुए दिखाया गया, ये हो गया। और इसके मूर्तिकला के माध्यम से, इसके थ्रू, और जो हाथों के जो इशारे से व्यक्ति उनकी जो उनकी बेबसी जो झलक रही है वो एक स्थायी आकार में बदल जाती है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल
एक मिनट, अब देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर एस टू रीड दिस वर्क एज सोशलिस्ट। हम इसको एक समाजवादी के रूप में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। समाजवादी के रूप में पढ़ना संभव है हमारे लिए। इस काम को इसको देख के पढ़ सकते हैं कि ये समाजवादी एक पेंटिंग है। और जिससे क्या है, फिर आगे देखते हैं। वेयर बाय द आर्टिस्ट पेज होमेज टू मिलियंस ऑफ destitute families in need of help whose cries fell on deaf ears। तो हम इसको एक समाजवादी के रूप में पढ़ना संभव है हमारे लिए, जिससे कलाकार क्या कर रहा है, लाखों बेसहारा परिवारों को पेज होमेज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्हें क्या है, मदद की जरूरत है, परंतु इनका जो रोना है वो बहरे कानों तक ही पड़ता है, ठीक है। whereby the artist pays homage to millions of destitute families in need of help whose cries fell on deaf ears। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, लाखों बेसहारा परिवारों को श्रद्धांजलि देता है जिन्हें मदद की जरूरत है, परंतु इनका रोना बहरे कानों पर पड़ता है। फिर देखिए इस काम के बारे में। None other than socialist poet मुल्क राज आनंद wrote movingly about this work। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस काम के बारे में समाजवादी कवि, सोशलिस्ट पोइट समाजवादी कवि मुल्क राज आनंद के अलावा भावुकता वाला, मूविंग का मतलब होता है, मूविंग का मतलब होता है भावुक होना, तो भावुकता वाला यानी आंखों में आंसू लाने वाला लेख किसी ने नहीं लिखा है, ठीक है। और फिर देखिए विच नाउ इज इन द कलेक्शन ऑफ द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। और यह शिल्प अब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये आज के लिए इतना ही था। 2 शिल्प हैं, इम्पोर्टेंट हैं। किसने बनाया, कब बनाया, किस मीडियम से बना हुआ है, ऐसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन है वो बनेंगे, आप नोट कर लेना। 2023 बोर्ड एग्ज़ाम चित्रकला के जो मेन एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 मार्क्स का चैप्टर है, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कितने मार्क्स पास मार्किंग के होते हैं, कितने किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, ब्लू प्रिंट वगैरह सारा समझा के मैंने मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप हेल्प के लिए देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सर।